रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों में सीलिंग फैन जितना जरूरी और आम चीज शायद ही कोई और हो। इंजीनियरिंग के ये घूमते हुए अजूबे हमें लगातार आराम देते हैं, हवा चलाते हैं और चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हैं। लेकिन इतने आम होने के बावजूद इन्हें बनाने के पीछे की प्रक्रिया अक्सर एक रहस्य बनी रहती है। यह लेख सीलिंग फैन बनाने की कला के रहस्य से पर्दा उठाता है, आपको साधारण पुर्जों से लेकर आखिरी घूमते हुए मास्टरपीस तक की यात्रा पर ले जाता है। हम फैन के दिल में उतरेंगे, मोटर के बारे में जानेंगे जो इसे घुमाता है और उसके ब्लेड के सफर को देखेंगे, कच्चे माल से लेकर एरोडायनेमिक आकार तक। इसके अलावा हम आपको असेंबली की बारीक प्रक्रिया से रूबरू कराएंगे, वायरिंग की पेचीदगियों को सुलझाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी बनाई हुई चीज एक हल्की फुसफुसाहट के साथ जिंदा हो जाए। चाहे आप DIY के शौकीन हो या रोजमर्रा की चीजों के मैकेनिक्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर निकलें और जानें कि सीलिंग फैन कैसे बनता है। इस सफर के अंत तक आप न केवल इन इंजीनियरिंग चमत्कारों के लिए एक नई प्रशंसा पाएंगे, बल्कि संभावित रूप से खुद को बनाने का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और अपने घर को अपनी कारीगरी का स्पर्श दे पाएंगे। इससे पहले कि हम निर्माण की पेचीदगियों में उतरें, इस मैकेनिकल बैले के मुख्य किरदारों से खुद को परिचित कराना जरूरी है। एक सीलिंग फैन अपने मूल में आपस में जुड़े हुए पुर्जों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोटर है, पावर हाउस जो पूरे ऑपरेशन को चलाता है। इस साधारण से दिखने वाले सिलेंडर में कॉपर वाइंडिंग और मैग्नेट होते हैं जो जब एनर्जाइज्ड होते हैं तो घूमने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो फैन की गति के लिए जरूरी होता है। मोटर से जुड़ा हुआ होता है रोटर, एक घूमने वाला पुर्जा है जो मोटर की ऊर्जा को घुमाव बल में बदल देता है। रोटर से निकलते हैं ब्लेड जो इस शो के स्टार हैं और ठंडी हवा पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एरोडायनेमिक रूप से डिजाइन किए गए अजूबे कई आकार और साइज में आते हैं। हर एक को सावधानी से हवा के बहाव को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। फैन को छत से जोड़ने वाला डाउन रोड होता है जो स्थिरता प्रदान करता है और इलेक्ट्रिकल वायरिंग रखता है जो पूरे सिस्टम को जिंदा करता है। अंत में हमारे पास सीलिंग माउंट है, एक मजबूत ब्रैकेट जो फैन को छत पर सुरक्षित रूप से लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह सुरक्षित और स्थिर रूप से काम करे। असेंबली प्रक्रिया की पेचीदगियों को समझने के लिए हर पुर्जे की भूमिका को समझना जरूरी है, जिसके बारे में हम आगे के भागों में जानेंगे। मोटर एक सीलिंग फैन का निर्विवाद दिल होता है जो उसके खूबसूरत घुमाव के पीछे प्रमुख ताकत होता है। यह साधारण सा दिखने वाला पुर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो गति पैदा करने के लिए बिजली और चुंबकत्व की अदृश्य शक्तियों का उपयोग करता है। मोटर के बेलनाकार आवरण के अंदर एक स्थिर पुर्जा होता है जिसे स्टेटर कहा जाता है, जो आमतौर पर कॉपर वाइंडिंग की एक श्रृंखला से बना होता है। जब इन वाइंडिंग से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, एक अदृश्य बल क्षेत्र जो इसके चारों ओर के स्थान में व्याप्त होता है। स्टेटर के अंदर रोटर होता है, एक स्वतंत्र रूप से घूमने वाला पुर्जा जिसमें मैग्नेट भी होते हैं। जब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र रोटर के मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करता है तो यह एक टॉर्क बनाता है, एक घुमाने वाला बल जो रोटर को घुमाता है। जिस गति से रोटर घूमता है वह स्टेटर वाइंडिंग से प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति से निर्धारित होती है। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके हम पंखे की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम अपनी पसंद के अनुसार हवा के बहाव को ठीक कर सकते हैं। मोटर के भीतर बिजली और चुंबकत्व का यह जटिल नृत्य ही सीलिंग फैन में जान फूंकता है, जो पुर्जों के एक स्थिर संयोजन को इंजीनियरिंग के घूमते हुए आश्चर्य में बदल देता है। भाग 4, ब्लेड ऑफ ग्लोरी, कच्चे माल से एरोडायनेमिक रूप तक। जहां मोटर ड्राइविंग फोर्स प्रदान करता है, वहीं सीलिंग फैन के ब्लेड ही असली शो चुरा लेते हैं। उनका खूबसूरत घुमाव ही हमें ठंडी हवा प्रदान करता है जिसकी हमें इतनी चाहत होती है। ये साधारण से दिखने वाले हिस्से वास्तव में एरोडायनेमिक डिजाइन के चमत्कार हैं, जिन्हें हवा के बहाव को बेहतर बनाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। सीलिंग फैन ब्लेड की यात्रा अक्सर लकड़ी, धातु या इंजीनियर्ड प्लास्टिक जैसी सामान्य सामग्रियों से शुरू होती है। इन सामग्रियों को उनकी मजबूती, टिकाऊपन
और वांछित वायुगतिकीय आकार में ढाले जाने की क्षमता के लिए सावधानी पूर्वक चुना जाता है। लकड़ी के ब्लेड के लिए लकड़ी के तख्तों को उनके दाने के पैटर्न और खामियों की कमी के लिए सावधानी पूर्वक चुना जाता है। इन तख्तों को तब काटा जाता है, आकार दिया जाता है और उनके अंतिम रूपों में रेत दिया जाता है। प्रत्येक ब्लेड को सावधानी पूर्वक संतुलित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह आसानी से घूमे और हिले नहीं। दूसरी ओर धातु के ब्लेड अक्सर एल्यूमीनियम या स्टील की चादरों से ढाले जाते हैं। ये ब्लेड हल्के होते हुए भी मजबूत होते हैं और उनकी चिकनी सतह हवा के प्रतिरोध को कम करती है, जो कुशल वायु प्रवाह में योगदान करती है। सामग्री के बावजूद प्रत्येक ब्लेड को सावधानीपूर्वक थोड़ी सी पिच के साथ डिजाइन किया गया है, एक ऐसा कोण जो इसे घुमाते ही प्रभावी ढंग से हवा को स्कूप करने की अनुमति देता है, जिससे नीचे की ओर प्रवाह बनता है जो हमें वह ताजा हवा प्रदान करता है। भाग 5, असेंबली और वायरिंग पहेली को एक साथ जोड़ना। मोटर, ब्लेड और अन्य पुर्जों के तैयार होने के साथ हमारे सीलिंग फैन निर्माण यात्रा के अगले चरण में इन अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शामिल है। इस चरण के लिए एक सावधान हाथ, विस्तार के लिए एक गहरी नजर और धैर्य की एक अच्छी खुराक की आवश्यकता होती है। हम मोटर हाउसिंग को डाउनरोड पर माउंट करके शुरू करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुरक्षित रूप से बंधन और ठीक से संरेखित हो। इसके बाद हम ब्लेड को मोटर हाउसिंग से जोड़ते हैं, पहले से ड्रिल किए गए छेदों को सावधानी पूर्वक संरेखित करते हैं और निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार स्क्रू को कसते हैं। ब्लेड सुरक्षित होने के साथ हम अपना ध्यान वायरिंग की ओर लगाते हैं। इस महत्वपूर्ण कदम में पंखे के निर्देश मैनुअल में दिए गए रंग कोडित आरेख का पालन करते हुए मोटर के विद्युत लीड को डाउनलोड की वायरिंग से जोड़ना शामिल है। उचित वायरिंग न केवल पंखे के संचालन के लिए बल्कि सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई विद्युत खतरा मौजूद न हो। एक बार वायरिंग पूरी हो जाने के बाद हम डाउनलोड असेंबली को सीलिंग माउंटिंग ब्रैकेट के माध्यम से सावधानी पूर्वक पिरोते हैं, इसे दिए गए हार्डवेयर से सुरक्षित करते हैं। अंत में हम पंखे के ब्लेड को उनके संबंधित ब्लेड होल्डर से जोड़ते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित रूप से बंधन और ठीक से संतुलित हों। असेंबली पूरी होने के साथ हमारा सीलिंग फैन आकार लेना शुरू कर रहा है, जो हमारे सावधानी पूर्वक शिल्प कौशल और विस्तार पर ध्यान देने का प्रमाण है।